क्या आप जानते हैं कि 300 से अधिक चीनी इंजीनियर और तकनीशियन अचानक भारत से वापस बुला लिए गए हैं? हाँ, वही विशेषज्ञ जो एप्पल के बड़े मेक इन इंडिया अभियान के तहत आईफोन फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। तो ये क्यों हो रहा है? क्या यह चीन की कोई रणनीतिक चाल है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारत इस संकट को एक रणनीतिक अवसर में बदल सकता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। फॉक्सकॉन, एप्पल का सबसे बड़ा आईफोन निर्माता, ने अपने तमिलनाडु और कर्नाटक के संयंत्रों से 300 से अधिक चीनी इंजीनियर और तकनीशियन वापस बुला लिए हैं। ये विशेषज्ञ आगामी आईफोन 17 के उत्पादन के लिए तैनात किए गए थे, लेकिन अब इन्हें चीन वापस भेज दिया गया है। और यह कोई अस्थायी विराम नहीं है, यह एक रणनीतिक वापसी है। हाल ही में चीन ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों को उच्च तकनीकी ज्ञान और कुशल श्रमिकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उसने आईफोन उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख मशीनों और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स की आपूर्ति को धीमा या सीमित कर दिया है। संक्षेप में, चीन चाहता है कि भारत का वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में उदय धीमा हो जाए। अब यह केवल अर्थशास्त्र नहीं है, यह तकनीकी प्रभुत्व की बात है। अब भारत वैश्विक आईफोन उत्पादन का लगभग 20% हिस्सा है। फॉक्सकॉन का लक्ष्य है कि भारत में हर दिन 1 लाख आईफोन बनाए जाएं। लेकिन चीनी इंजीनियरों के जाने से असेंबली लाइनों पर दबाव आना तय है। शायद इससे गुणवत्ता पर तुरंत असर न पड़े, लेकिन उत्पादन की गति, वह एक अलग कहानी है। और इससे आईफोन 17 के समय पर लॉन्च पर असर पड़ सकता है। यह केवल एक फैक्ट्री या एक उत्पाद की बात नहीं है, यह चीन और भारत के बीच एक बड़ी भू राजनीतिक तकनीकी प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। चीन पहले से ही अमेरिका के साथ तकनीकी शीत युद्ध में है। अब भारत की बढ़ती विनिर्माण शक्ति से बीजिंग भी परेशान है। यह कदम, जनशक्ति को वापस बुलाना और कंपोनेंट्स को सीमित करना, भारत की गति को धीमा करने की स्पष्ट कोशिश है। लेकिन बात यह है, भारत पीछे नहीं हटता। हर व्यवधान के पीछे एक अवसर छिपा होता है। भारत के लिए यह और भी मजबूत और समझदार बनने का मौका है। यहां हम क्या कर सकते हैं? भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करें ताकि वे विदेशी तकनीकी श्रमिकों की जगह ले सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट्स के लिए एक मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला बनाएं। अधिक वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए पीएलआई योजनाओं को तेज करें। तकनीकी विनिर्माण में चीन का सबसे विश्वसनीय और स्थिर विकल्प के रूप में भारत को स्थापित करें। सवाल यह नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, सवाल यह है, क्या हम पर्याप्त तेजी से कार्रवाई करेंगे? तो दोस्तों, 300 चीनी इंजीनियरों का अचानक बाहर जाना सिर्फ एक एचआर निर्णय नहीं है, यह एक संकेत है कि दुनिया की तकनीकी शक्ति का खेल बदल रहा है। भारत के पास नेतृत्व करने का मौका है। आपको क्या लगता है? क्या भारत इस अवसर को बुना सकता है और दुनिया का नया विनिर्माण दिग्गज बन सकता है? अपने विचार कमेंट्स में बताएं और अधिक भू राजनीतिक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।